अफ्रीका के दिल में एक ऐसी जगह है जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जहां इंसान के कदम आज तक बहुत कम पड़े हैं। वो जगह है कांगो रेन फॉरेस्ट। और इस अंधेरी रहस्यमय दुनिया में लोग बताते हैं एक ऐसे जीव की कहानी जो इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। एक ऐसा जीव जो लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था लेकिन शायद अब भी जिंदा है। उसका नाम है मकोले मवेम्बे, वो जो नदियों को रोक देता है। कांगो के पैगामी ट्रेवल सदियों से इस क्रिएचर की कहानी सुनाते आए हैं। उनके अनुसार ये एक विशाल जीव है जिसका शरीर हाथी जितना बड़ा, गर्दन लंबी, पूंछ मोटी और आवाज गड़गड़ाहट जैसी। वो कहते हैं जब वो नदी में उतरता है तो पानी खुद रास्ता छोड़ देता है। लोकल भाषा में मकोले मवेम्बे का अर्थ है वो जो नदियों का बहाव रोक दे। जब एक्सप्लोरर ने पहली बार इन ट्रेवल कहानियों को सुना तो उन्होंने एक किताब दिखाई, डायनासोर ऑफ द अर्थ। जैसे ही उन्होंने सोरापोड़ा का चित्र दिखाया, ट्रेवल ने तुरंत कहा हाँ यही है मकोले मवेम्बे। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोरापोड़ा यानी वही लॉन्ग नेक्ड डायनासोर जो लाखों साल पहले जुरासिक ईरा में पृथ्वी पर घूमते थे। क्या ये संभव है कि उनमें से एक स्पीसीज अभी कांगो की गहराइयों में जीवित है? साल 1913 जर्मन एक्सप्लोरर कैप्टन फ्रीहर वॉन स्टीन कांगो की खोज पर निकले। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, स्थानीय लोगों ने मुझे एक जीव का वर्णन किया जिसका शरीर हाथी जैसा लेकिन गर्दन सांप जैसी थी। वो नदी में रहता है और नावों को पलट देता है। ये इतिहास में मकोले मवेम्बे का पहला डॉक्यूमेंट उल्लेख था। फिर 1980 के दशक में कई विदेशी एक्सपेडिशन हुई जिनमें अमेरिकन जोलॉजिस्ट जेम्स पावेल और रॉय माइकल शामिल थे। उन्होंने बताया कि लोकल गाइडेंस उन्हें एक झील लेक टेल तक ले गए जहां उन्हें पानी में कुछ विशाल मूवमेंट देखी। पावेल ने लिखा, पानी में लहरें ऐसी उठी जैसे कोई ट्रक अंदर गिर गया हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक लंबी गर्दन और गोल शरीर देखा जो धीरे धीरे झील के अंदर गायब हो गया। और साल 1992 एक जापानी क्रू डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी। उन्होंने झील के ऊपर ड्रोन जैसी कैमरा सेटअप किया और कुछ सेकेंड के लिए पानी में एक विशाल शैडो दिखाई दी। जब उस फुटेज को स्लो मोशन में देखा गया तो उसमें एक लंबी गर्दन और पूंछ जैसी स्ट्रक्चर साफ नजर आया। हालांकि वीडियो कभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ लेकिन आई विटनेस ने दावा किया कि वो कुछ ऐसा था जिसे साइंटिस्ट देनी नहीं कर सकती। पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कांगो के हालात ऐसे हैं जहां बड़ी क्रिएचर का सरवाइव करना मुश्किल है। पर सवाल ये है, क्या हमने कांगो को वाकई एक्सप्लोर किया है? इस जंगल का 80% हिस्सा आज तक अनएक्सप्लोर है। वहाँ जैसे हजारों प्रजातियां मिल चुकी हैं जिनके बारे में साइंस को पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर एक प्रीहिस्टोरिक सर्वाइवर मिला, असंभव क्यों माना जाए? 2016 में कुछ फिशरमैन ने लेक टेल के पास एक विशाल जीव को चलते देखा। उन्होंने कहा वो हाथी नहीं था मगर उसके कदम धरती हिला रहे थे। जब उस जगह की सैटेलाइट इमेज ली गई तो पानी में एक अजीब ओवल शेप्ड डिस्टरबेंस दिखाई दी जो किसी बोर्ड या व्हेल से मैच नहीं करता था। तो दोस्तों, क्या मकोले मवेम्बे सच में एक लिविंग डायनासोर है या फिर ये अफ्रीका की रहस्यमय धरती का कोई प्राचीन रहस्य? शायद सच यही है कि एक्सटिंक्शन सिर्फ हमारे रिकॉर्ड में होता है, प्राकृतिक के जंगलों में नहीं। क्योंकि जब तक कांगो की नदियां बहती रहेंगी मकोले मवेम्बे की दास्तां जिंदा रहेगी। और कमेंट में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि डायनासोर अब भी जिंदा हो सकते हैं?